चिड़िया और कौवे की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर सफेद गौरी चिड़िया और एक काला कौवा जंगल में रहते थे। गौरी चिड़िया बहुत दयालु और कोमल स्वभाव की थी, जबकि कौवा थोड़ा चालाक और स्वार्थी था। गर्मी के दिन थे और जंगल में खाने की कमी हो गई थी। एक दिन गौरी चिड़िया और कौवे को एक खेत में बहुत सारा अनाज दिखा। गौरी चिड़िया ने कहा, कौवा भाई, चलो मिलकर यह अनाज ले चलते हैं और इसे आपस में बांट लेंगे। कौवे को यह बात पसंद आई और दोनों ने मिलकर अनाज इकट्ठा किया। लेकिन जब अनाज बांटने का समय आया तो चालाक कौवे ने कहा, मैं बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा अनाज मिलना चाहिए। गौरी चिड़िया को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने सोचा कि झगड़ा करना ठीक नहीं होगा। उसने अपनी हिस्से की थोड़ी मात्रा ली और उड़ गई। धोखेबाज कौवा। कुछ ही दिनों में कौवे का अनाज खत्म हो गया और वह फिर से भूखा रहने लगा। उधर गौरी चिड़िया ने अपने अनाज को अच्छे से संभाल कर रखा था। ही गौरी चिड़िया और कौवे की कहानी, जो एक प्रसिद्ध नैतिक कथा है की बात है। एक बड़े पेड़ पर गौरी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर साल बारिश के मौसम से पहले वह अपना घोंसला बनाती, उसमें अनाज और दाने जमा कर लेती ताकि बरसात में कोई परेशानी न हो। उसी पेड़ पर एक आलसी कौवा भी रहता था। वह हर समय इधर उधर उड़ता रहता, गाता रहता, पर कभी अपने खाने का इंतजाम नहीं करता और न ही घोंसला बनाता। जब गौरी चिड़िया घोंसला बना रही थी तो कौवे ने उसका मजाक उड़ाया, तू तो कितनी मेहनत करती है, आराम कर, बरसात आएगी तो देखा जाएगा। गौरी चिड़िया ने कहा, मैं अभी मेहनत करती हूँ ताकि बाद में आराम कर सकूं। तुम भी कुछ काम कर लो वरना बारिश में पछताओगे। पर कौवा नहीं माना। कुछ समय बाद बरसात आ गई। तेज हवा, बिजली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गौरी चिड़िया अपने मजबूत घोंसले में आराम से बैठी थी। उसके पास खाना पानी भी था, लेकिन बेचारा कौवा बारिश में भीग रहा था, ठंड से कांप रहा था और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। यह रही गौरी चिड़िया और कौवे की कहानी, एक प्यारी और शिक्षाप्रद लोक कथा जो बच्चों को अच्छाई, मेहनत और धैर्य का पाठ सिखाती है। गौरी चिड़िया और कौवा। एक समय की बात है, एक गौरी चिड़िया जंगल के पास एक बड़े से पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। हर दिन वह दाना चुगती, अपने घोंसले को सजाती और सर्दी गर्मी की तैयारी करती। उसी पेड़ पर एक कौवा भी रहता था, लेकिन वह बहुत ही आलसी और चालाक था। वह सारा दिन इधर उधर उड़ता, मजे करता और कभी कभी किसी और का खाना चुरा लेता। गौरी चिड़िया अक्सर उसे समझाती, कौवे भैया मेहनत करो, अपने लिए कुछ जमा कर लो, सर्दी आने वाली है। लेकिन कौवा हंसकर कहता, अरे गौरी, अभी बहुत समय है, मैं तो मस्त हूँ। एक समय की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी चिड़िया अपने घोंसले में सुख शांति से रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर दिन वह खाना जुटाती, अपने घर की देखभाल करती और दूसरों की मदद भी करती थी। उसी पेड़ पर एक कौ भी आकर रहने लगा। वह बहुत ही आलसी और चालाक था। वह दिन भर इधर उधर उड़ता और दूसरे पक्षियों का खाना चुरा कर खा लेता। गौरी चिड़िया ने कौवे से कहा, तुम क्यों नहीं मेहनत करते, खुद के लिए खाना क्यों नहीं जुटाते? कौवा बोला, तू तो बेवकूफ है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? जब दूसरे मूर्ख पक्षी जैसे तू हो तो मुझे मेहनत क्यों करनी चाहिए? गौरी चिड़िया चुप हो गई। एक घना जंगल था जहां रंग बिरंगी चिड़ियों का झुंड रहता था। उन सब में एक प्यारी सी चिड़िया थी, रंग बिरंगी पंखों वाली, जो सबकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका नाम था चिकी। उसी जंगल में रहता था एक चालाक कौवा, नाम था कक्कू। वह हमेशा खाने की तलाश में रहता और कभी कभी दूसरों का खाना भी चुरा लेता। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई थी। सब जानवर परेशान थे। चिकी को एक तरकीब सूझी। उसने एक छोटा सा तालाब बनाने की योजना बनाई, जिसमें सभी मिलकर पानी जमा कर सकें। उसने सबको बुलाकर बताया, अगर हम सब रोज थोड़ा थोड़ा पानी इस गड्ढे में डालें तो एक तालाब बन जाएगा। सब चिड़िया मान गई, लेकिन कक्कू ने सोचा, मैं क्यों मेहनत करूं? जब तालाब भर जाएगा मैं आकर पानी पी लूंगा। दिन बीते, चिड़ियां रोज मेहनत करती रहीं। एक दिन तालाब में पानी भर गया। अब कक्कू आया और सीधे तालाब पर जा पहुंचा, लेकिन चिकी ने उसे रोका। कक्कू, जब हम सब मेहनत कर रहे तुम आराम कर रहे थे। यह तालाब सबकी मेहनत से भरा है। अगर तुम अब भी पानी पीना चाहते हो तो पहले कुछ मदद करो। एक बार की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी।
वहीं पास के एक पुराने पेड़ पर एक चालाक कौवा भी रहता था। गौरी चिड़िया हर सुबह उड़कर दूर दूर से दाने चुनकर लाती और अपने घोंसले में रख देती। वह सर्दी के दिनों के लिए पहले से ही तैयारियां कर रही थी। कौवा रोज उसे देखता और हंसता। इतनी मेहनत क्यों करती हो? अभी तो खाना मिल ही जाता है। गौरी ने कहा, सर्दी आएगी तो खाना ढूंढना मुश्किल होगा, इसलिए मैं अभी से संग्रह कर रही हूँ। कौवा उसकी बात को मजाक में उड़ा देता और दिन भर आराम करता या इधर उधर घूमता।